कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे तो आप अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और दोस्तों, अगर आप अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतरीन वे में कर रहे होंगे तो ये चैनल एज फॉर स्टडी आपको काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब पार्ट 1 में देखा था कि हम लोग डीएलएड से रिलेटेड बहुत सारी संपूर्ण जानकारी हमने आपको साझा किया था। और दोस्तों, इसी से रिलेटेड जो है आज और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, डिटेल एनालिसिस जिसे आप बोल सकते हो या सिलेबस डिस्कशन बोल सकते हो। तो आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन से रिलेटेड बात करेंगे, तब जाके फिर हम लोग जो है किस तरह से एक फ्रेमवर्क करेंगे, कैसे क्लासेस को चलाना है, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना सिलेबस के बारे में। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इन सोशल मीडिया जो कि आपके पीछे दिख रहा होगा, है ना, इंस्टाग्राम आईडी एस फॉर स्टडी एंड फेसबुक आईडी और टेलीग्राम आईडी, इन सभी चैनल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको इन का पीडीएफ शेयर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप पिछला क्लास देखे होंगे तभी आज का क्लास देखने आए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के क्लास का शुरुआत हम एक कोटेशन के साथ करते हैं, जो कि आज का कोटेशन ऑफ द डे है कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती है, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना पड़ता है। तो आज का कोटेशन जो कि आपके और हमारे विचारधारा को बदलने के लिए बहुत ही बड़ी बात कही है, बहुत ही छोटे शब्दों में, है ना। तो बिहार डीएलएड पैटर्न, परीक्षा पैटर्न। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे परीक्षा पैटर्न पर। जैसे कि आपको हमने पहले ही बता चुका है कि मेनली 5-6 टॉपिक ऐसे हैं, मतलब सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे ये एग्जाम जो है आपका कंडक्ट होता है, ये एग्जाम पूछता है, क्वेश्चन जो है पूछता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम 120 नंबर का क्वेश्चन का तैयारी कर। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे बिहार डीएलएड पैटर्न परीक्षा पे। और जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे कि मेनली 4-5 सब्जेक्ट है जिससे ये एग्जाम ज्यादातर पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि गणित, है ना, और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और रीजनिंग, और आपका एक लैंग्वेज होता है ना। लैंग्वेज में क्या है कि इंग्लिश तो आपको लेना ही लेना है, साथ ही साथ आपको हिंदी या हिंदी के स्थान पर आप चाहे तो संस्कृत या उर्दू भी ले सकते हैं। तो ये सारी जो विषय है ना, जिनसे ये एग्जाम पूछता है ना। और ये एग्जाम का पूछने का रीजन क्या, ये सारा चीज हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में, पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। मेनली जो है ये 120 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से आपका एक ऑप्शन सही होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, है ना। प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हिंदी का सिलेबस 2025 के हिसाब से क्या है, तो हिंदी के सिलेबस में आ जाता है हमारा संधि, है ना। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाता है? संधि आ जाता है, फिर हमारा समास आ जाता है, फिर उसके बाद अनेक प्रकार के गद्यावतरणों के संक्षेपण से संबंधित अभ्यास, मुहावरे, लोकतिया, वाक्य प्रयोग, उसके बाद वाक्य शुद्धि और साहित्य शास्त्र, शब्द शक्ति, अलंकार, छंद। बस ये कुछ ही टॉपिक है जिससे ये जो एग्जाम जो है वो क्या करता है, पूछता है, ठीक है। चलिए, ये सारे टॉपिक थे हिंदी के। आप चाहो तो वीडियो को रोक के एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए दूसरे सब्जेक्ट की ओर अपने चलते हैं। बिहार डीएलएड पाठ्यक्रम 2025 अंग्रेजी। अंग्रेजी भी जो है वो लैंग्वेज का पेपर है आपका। तो लैंग्वेज में है क्या पूछेगा आपका दोस्तों, तो ग्रामर, मेनली जो है आपका ग्रामर पूछेगा, व्याकरण संबंधी मुद्दे और संरचना, है ना। उसके बाद वाक्यांश और मुहावरे, जिनमें वाक्यांश, क्रिया और पूर्व संज्ञा हो। धाराएं पूछेंगे, कर्ता, क्रिया, समझौता, यानी जो भी ग्रामर से रिलेटेड पार्ट है। बहुत सारा ग्रामर भी इसमें नहीं पूछ रहा है, बहुत छोटा सा ग्रामर का पोर्शन पूछा जा रहा है। तो आपको जो है पूरे ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। हम उन्हीं ग्रामर को पढ़ेंगे, उन्हीं ग्रामर से क्वेश्चन लेंगे, उन्हीं ग्रामर के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, जिससे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको समझ आ रही होगी। अगर आप में से किसी को भी अगर कहीं पे दिक्कत आ रहा हो तो आप हमारे जो है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और काफी बच्चों का डरावना सब्जेक्ट, है ना, गणित के बारे में बात करते हैं। हालांकि अगर मैं गणित के बारे में बात करूं तो गणित का भी बहुत बड़ा इसमें क्षेत्र, बहुत बड़ा एरिया नहीं है।
गणित के एरिया में मेनली 8 से 9 टॉपिक पढ़ना है ना, जिसमें संख्या पद्धति है ना, नंबर सिस्टम जो सबसे पहले आता है ना बच्चों, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, उसके बाद बीजगणित मीन्स अलजेब्रा, द्विघातीय समीकरण। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है और यहां से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। और थोड़ा सा आप नीचे की क्लास में चले जाएंगे, मतलब 7-8 की क्लास में, जहां से आपको CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। मतलब क्या हुआ आपका, चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरा क्या पूछा जा रहा है आपसे, साधारण ब्याज। ये पैटर्न होगा आपका। ज्यामिति में आ जाओ आप, तो ज्यामिति में 2D और 3D से रिलेटेड पूछेगा ना, मतलब आप जो क्लास 10 लेवल तक जो ज्यामिति पढ़े होंगे 8, 9, 10 में, वहीं से सवाल आएगा। साथ ही साथ क्षेत्रफल में आ जाओ, तो क्षेत्रफल में जो आप क्लास 10 तक पढ़े होंगे वहीं तक आएगा। उसके बाद आंकड़े, और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है वह है त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री से दोस्तों 25 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। और उधर नंबर सिस्टम और द्विघात, अगर ये तीनों टॉपिक पर आपका फोकस आ जाता है तो लमसम 25 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से बना सकते हो। तो ये सारे थे हमारे गणित के सिलेबस है ना। तो अभी तक हम लोग 3 सिलेबस का बात किए, पहला हिंदी लैंग्वेज, दूसरा जो था इंग्लिश था, और तीसरा जो था वह गणित था ना। ठीक है बच्चों, ये सारी जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। अब आते हैं तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क के लिए। ये बेसिकली अगर हम इसको शॉर्टकट में बोले तो ये रीजनिंग है। रीजनिंग क्या है कि ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जो टोटली आपके दिमाग का खेल है ना। आपसे कोई भी वैसा सवाल नहीं पूछा जाएगा जो आपका हिंदी पढ़ना हो या इंग्लिश पढ़ना हो या गणित में पढ़ना हो या साइंस में पढ़ना हो। यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा है ना, लॉजिक टोटली दिमाग से खेला। हालांकि ये सारे टॉपिक जो है आपको पढ़ना है, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। समानता है ना, जैसे समानता, इक्वलिटी, जैसे अगर मान लो आपसे पूछता है ना, जैसे मान लो यह गाय है ना, और आपको यहाँ पर दे देगा रेशियो, गाय जो है वह शाकाहारी है, ठीक है, गाय शाकाहारी है। तो इसी के तरह पूछ देगा आपसे कि जो शेर है वो क्या है ना, आपको ऑप्शन देंगे कि शेर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, ये लॉजिक से होता है, ये आप किताब में नहीं पढ़ सकते। ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे गाय शाकाहारी होता है उसी तरह से शेर जो है वह मांसाहारी होता है। फिर श्रृंखला, सीरीज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सीरीज में आपको एक पैटर्न गिवन देगा, मैं जैसे मान लो कोई सीरीज है, 1 है, मान लो 3 है, 5 है, फिर 7 है। तो हमें ये सीरीज देख के और बोलेगा मान लो इसके लास्ट में यहाँ पे जो बॉक्सेस दिया गया है, इस बॉक्सेस में क्या है। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो हमें देखिए इसमें कि क्या कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि पहले वाले सीरीज में अगर 2 को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो दूसरा सीरीज मिल रहा है ना। इसी तरीके से दूसरे वाले सीरीज में 2 जोड़ रहे हैं तो तीसरा मिल रहा। तो ये हमें एक प्रोसेस दिखाई दिया कि एवरी फर्स्ट वाले में सेकेंड वाले को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, अगला सीरीज आ रहा है। और क्या जोड़ रहे हैं, तो 2 जोड़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो 7 में अगर आप 2 जोड़ दीजिएगा तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, 9। तो इस तरह से आपको लॉजिक लगा लगा के क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। दिशा बोध परीक्षण, आपको डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति है ना, पूरब की तरफ इतना किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर पश्चिम गया, दाएं मुड़ा, इस तरह से कर करके। उसी तरीका से रैंकिंग से रिलेटेड, समय से रिलेटेड, संख्या से रिलेटेड, वर्गीकरण से रिलेटेड, कोडिंग डिकोडिंग, रक्त संबंध, अनुक्रम, विश्लेषणात्मक तर्क एंड वक्तव्य और निष्कर्ष। ये सारे रीजनिंग के टॉपिक है। भले देखने में ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन काफी आसान पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपके सामने लगभग सारा टॉपिक का डिस्कशन किया। यहाँ पे दोस्तों एक टॉपिक छूट रहा है हमारा, शायद वो छूट रहा है साइंस
एंड सोशल साइंस। तो देखो दोस्तों, साइंस और सोशल साइंस का यहाँ पे हम सिलेबस नहीं लिख पाए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आपको साइंस में अच्छा करना है तो आपको 8, 9 और 10 तीनों का मिला के आपको साइंस का बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना। और सिमिलरली अगर सोशल साइंस का हम बात करें तो सोशल साइंस में भी आपको 8, 9 और 10 का सोशल साइंस के जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, मेनली हिस्ट्री, है ना, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र, जियोग्राफी मीन्स भूगोल, और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, ये चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन इन सबों में अगर आपको सबसे ज़्यादा अगर कुछ सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो है हिस्ट्री। उसी तरीके से अगर साइंस के सेक्टर में आएंगे आप तो आपको जो 20 क्वेश्चन पूछेगा उसमें से आपको बायोलॉजी पे अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए। तो बच्चों, बात की है आज हम लोग क्लास 2 लेके जो आए थे वो सिलेबस डिस्कशन था, और ये सिलेबस अगर आप अच्छे से 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो सिलेबस डिस्कशन हो गया है, तो हम लोग जो है थोड़ा सा PYQ लेकर आएंगे, है ना। हम लोग PYQ के बारे में देखेंगे कि ये एग्जाम जो है वो किस तरह से क्वेश्चन को पूछता है। हम उसके पैटर्न को पकड़ेंगे, फिर जाके हम लोग एक एक करके टॉपिक को पढ़ेंगे। और क्योंकि एग्जाम में अभी काफ़ी लंबा समय है, अभी तो आपका अगस्त समाप्त हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कम से कम 7 महीना तो है, ये अच्छा खासा समय है। तो हम लोग जो है काफ़ी बढ़िया से क्लास करेंगे, रेगुलर क्लास करेंगे। अभी जो है हमारा पिछला पूछा हुआ क्वेश्चन आएगा, फिर धीरे धीरे सारे चीज़ आते रहेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज ये अच्छा लगा होगा, ये वीडियो लेकर अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी बच्चों को अगर आपको दिक्कत आ रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं, है ना। कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, और आप चाहे तो इन सोशल मीडिया हैंडल पर भी आके आप क्या कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप यहाँ से भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि फिर आप कल जो है नया लेक्चर जो इससे रिलेटेड आएगा उसको भी आप देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।